तो सबसे पहले जो है हमें सूत्र याद करने के लिए पहले एक गेम खेल लेते हैं। ठीक है, चलिए गेम खेलने की बात हुई थी, गेम खेलेंगे सभी, क्योंकि इसके लिए क्या है कि क्षेत्रफल के जो भी सूत्र है वो आप रटोगे तो ऐसे याद नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं। वो गेम ही क्या है, उनको सूत्रों को याद करने का एक तरीका है। चलिए ठीक है, मैं आपके सामने कुछ वर्ड बोलता हूँ, वो वर्ड आपको जो है ध्यान से सुनने, कहीं लिखने नहीं है। ठीक है, बिना लिखे आपको वो वर्ड याद करने हैं और मैं आपको वापस पूछूंगा, उसी क्रम में आपको मुझे वो वापस बताना है। ठीक है, स्टार्ट है, करें, तैयार है सभी? चलिए कुछ वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, उनको उसी क्रम में सुनना है, उसी क्रम में आपको वापस से जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहले आपके प्लेट, बाल्टी, आलू, पेन, साइकिल, कैमरा, लालू प्रसाद यादव, झंडा, बंदर, आम, चिड़िया और चांद, नदी और हाथी और रेवन का जश्न। ये कुछ मैंने आपको वर्ड बताए, इसी क्रम में आपको मुझे सुनाना है। तो कोई ऐसा है जो अकेला मतलब इसको सुना सकता हो? राधेश्याम नहीं हो पाएगा एक साथ। चलिए तो अब कोई नया तरीका देखते हैं इसको याद करने का, कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि कितना समय दूं आपको? चलो कितना समय दूं कि आपको याद कर लोगे इस वर्ड में? 5 मिनट, 5 दिन। अगर मैं आपको बोलूं कि अगले 20 सेकंड के अंदर हमको ये सारे वर्ड याद होंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? अब देख लो, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, इसका पीछे का जो लॉजिक है उसको हमें समझना है, वही हमारे जो है आगे के टॉपिक का मूल जो है सब्जेक्ट है। चलिए सभी इसको सीखने के लिए तैयार है? तो सभी अपना हाथ ऐसे करिए, कर लिया सभी ने? अब आप इस पे एक प्लेट रखिए, प्लेट रखिए सभी, रख दी। इस पे एक बाल्टी रखिए, बाल्टी को आलू से भरिए, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, भर गई पूरी बाल्टी। अब इस पे एक पेन रख दीजिए, फंसा दीजिए। पेन के ऊपर रखिए आप साइकिल, साइकिल की सीट पे पड़ा हुआ है कैमरा। कैमरे में ध्यान से देखिए सभी, क्या दिख रहा है? लालू प्रसाद यादव। उसने क्या ले रखा है? हाथ में एक झंडा। झंडे पे क्या बैठा है? एक बंदर बैठा हुआ है। बंदर के हाथ में जो है एक क्या है? आम है। आम को वो छिलता है, उसमें से निकलती है चिड़िया। चिड़िया उड़ती 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 कहाँ जाती है? चांद पे चली जाती है, और चांद पे बहरी होती है एक लंबी नदी, और उस नदी के अंदर क्या है? एक हाथी, और हाथी ने क्या लगा रखा है? रेबन का चश्मा। तो बताइए सबसे पहले क्या रखा था अपन ने? प्लेट में क्या रखी थी? बाल्टी में क्या भरे थे? आलू पे क्या लगाया था? पेन पे क्या रखी थी? साइकिल की सीट पे क्या था? कैमरे में क्या देखा? लालू प्रसाद यादव के हाथ में क्या था? झंडे पे कौन बैठा था? बंदर के हाथ में क्या था? आम को छिला तो क्या निकली? चिड़िया कहाँ गई? चांद पे क्या बह रही थी? नदी में कौन था? और हाथी ने क्या पहन रखा था? चलिए तो अगले 20 सेकंड के अंदर आपको ये सारे जो है याद हो चुके। तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम कोई चीज याद नहीं कर सके। तो इसके पीछे क्या कारण था कि आपने, जब मैंने कहा आप हाथ ऐसे करिए, तो आपने सारा अटेंशन सर की तरफ आ गया कि भाई सर कैसे सिखाएंगे, कोई नया तरीका है। तो इसके पीछे मेन तरीका क्या था? आपका अटेंशन, आपने कितनी ध्यान से किसी चीज को सुना है। तो जब मैंने ऐसे किया कि हाथ ऐसे करिए, तो आपको लगा कि कोई नया तरीका सिखाया जा रहा है। और जब मैंने कहा आपको बाल्टी, यहाँ आपने हाथ में थाली रखी है, तो आपके दिमाग ने विजुअलाइज किया कि यहाँ पे हमारे हाथ में क्या है? थाली है। और मैंने कहा कि भाई आप बाल्टी रखिए, तो आपको दिमाग ने उस पिक्चर को क्रिएट किया होगा कि भाई बाल्टी रखी, ऐसे बढ़ते जाइए, आलू बढ़ते जाइए, तो ऐसे दिमाग ने सोचा होगा कि ऐसे आलू बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बाल्टी भर गई, और फिर हमने उस पर पेन लगाया। तो सारी चीजें क्या थी? विजुअलाइज थी, इसलिए आपको ये चीजें ज्यादा समय तक याद रही। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या है? कनेक्टिविटी। क्या थी? कनेक्टिविटी, कि भाई प्लेट था, तो प्लेट के ऊपर कनेक्ट क्या था? कि बाल्टी। बाल्टी में भरे क्या? भरे आलू। आलू में क्या भरे? पेन। तो अगर इसमें से बीच में से भी एक चीज मैं हटा दूं, तो वो पूरा बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो गायब हो जाएगी। तो मेन इसमें क्या है कि एक तो विजुअलिटी कि आप उसे सोच पा रहे हैं, और एक कनेक्टिविटी कि एक से कनेक्ट होके अगला से अगला आपको याद रह रहा है। तो अगर मैं आप बीच में से भी पूछ लूं आपको कि बताइए बाल्टी के बाद क्या था? अच्छा बताइए झंडे के बाद क्या था? और अच्छा बताइए कि बंदर के हाथ में क्या था? तो आप बीच में से भी अगर आपको पूछा जाए तो उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो इसका कारण क्या है कि आपने जो नॉलेज को अपने दिमाग में ग्रहण किया है वो सिस्टमेटिक था, विजुअलाइज था। इस वजह से जो है आपको क्या हुआ? ये चीजें याद रही और आप उसका जवाब दे पा रहे हैं। तो इसी क्रम पे आधारित हमारा जो टॉपिक है आज का, क्षेत्रफल और उस पर आधारित सूत्र हमें याद करने हैं। तो सबसे पहले जो है हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल
और उसके सूत्र याद करना थोड़ा कठिन रहता है, इसलिए इस गेम के जरिए मैंने आपको सिखाया कि अगर आप उसे विजुअलाइज करें तो आपको याद करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन टॉपिक ले लेते हैं। जैसे ये है आपका व्रत, क्या है ये व्रत। अगर इस व्रत की बात करें तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इस व्रत के क्षेत्रफल को मैं ऐसे h ऊंचाई तक इसको मैं खींच लूं, ऐसे इसको ऐसे खींच के ऐसे लंबा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक बेलन। क्या बन जाएगा, एक बेलन। तो हमने क्या किया, इस क्षेत्रफल को h ऊंचाई तक अपन ने इसे खींच लिया है, तो इसका बेलन का क्या आयतन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो भाई हमने h ऊंचाई तक इसे खींच लिया है, तो पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां देखिए ये क्या है, व्रत। व्रत की क्या होती है, ओनली परिधि। इस बीच वाले भाग को हम नहीं खींचेंगे, केवल ये जो सर्कल है इसको हम अगर आगे खींच लें तो ये क्या बन जाएगा, एक खोखला बेलन, जिसे कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन इस व्रत की परिधि को हमने खींचा है, तो इसकी परिधि क्या आ जाएगी, 2 पाई आर। और हमने क्या किया, इस परिधि को खींच के h ऊंचाई तक इसको खींच लिया है, h ऊंचाई तक, तो इसके साथ में क्या लग जाएगा, h। तो ये क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों ही चीजें किससे जुड़ी हुई थी, व्रत से। तो इसमें तो आयतन जब निकालना है तो पूरा ही भाग इसका हमने जो है इसको नीचे खींचा है, इसलिए पाई आर स्क्वायर जो है h ऊंचाई तक खींच लिया, तो ये हो गया बेलन का आयतन। अगला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो केवल परिधि को अगर आप खींचेंगे तो एक खोखला बेलन आपका तैयार हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई क्या होती है, h। तो जो व्रत की परिधि थी वो थी 2 पाई आर, और h ऊंचाई तक हमने इसे खींच लिया, इसके साथ में क्या लग जाएगा, 2 पाई आर h आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, साथ के साथ उतारते जाइए, एक एक टॉपिक को अपन क्रम से पढ़ते जाएंगे और उसको आपको याद रखते जाना है। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। व्रत का क्षेत्रफल था हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। अब व्रत के क्षेत्रफल को हमने क्या किया, h ऊंचाई तक इसको नीचे खींचकर लंबा कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, बेलन। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर तो था ही क्षेत्रफल में, और इसको h ऊंचाई तक और खींचा, इसलिए 8 लग जाएगा। तो इसका बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। अगला देखते हैं कि अगर हम केवल परिधि को अगर इसकी खींचे तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा बेलन का। तो ये पहला सूत्र है इसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो परिधि को खींचा हमने, परिधि क्या होती है, एक चूड़ी जैसा। चूड़ी को खींचकर अगर आप लंबा करोगे तो कैसा बन जाएगा, एक बेलन जैसा। कोई धातु की कोई चूड़ी है, उसको अगर आप खींचो तो बेलन बन जाएगा। तो यहां देखें तो परिधि हो गई 2 पाई आर, और h ऊंचाई तक खींचा, इसलिए इसके साथ में क्या लग गया, इनटू h। तो बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर h। अगला आ जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आप देखेंगे कि इसके कितने भाग है, इस बेलन के कितने भाग है। एक भाग तो ये है, एक दूसरा भाग ये है, और तीसरा भाग ये है। अगर केवल भाग नंबर 2 की बात हो रही है तो क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर संपूर्ण यानी सारे ही भाग आ जाते हैं इसमें, 1 2 3, ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन और वक्र पृष्ठ, तो ये कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या चीज आ गई। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल जो कि अभी अपन ने निकाला है, 2 पाई आर h। इसके अलावा ऊपर आप क्या है, व्रत है, तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या है, वो भी पाई आर स्क्वायर है, व्रत का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर h, और ये 2 बार आ रहा है तो 2 बार पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, पाई आ रहा है, r आ रहा है, इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पाई r तो कॉमन आ गया, अंदर बच गया h प्लस r। तो ये क्या बन गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो मेन आपको जो है ये सूत्र याद करने, लेकिन आए कहां से, अगर आप इसको ध्यान में रखें तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर इससे ही आपको जो है वो याद रह जाएगा, है ना। तो अगला करते हैं अपन। चलिए अगली आकृति है हमारी शंकु। शंकु के अंदर जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आयतन आप याद कर सकते हैं। तो शंकु का आयतन आप
ऐसे याद करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक बेलन है। क्या है हमारे पास? एक बेलन, क्योंकि बेलन हमने पढ़ाई है। अब बेलन के अंदर से हम क्या करते हैं, एक त्रिकोणाकार काट कर अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक हमारा शंकु बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेलन के कितने भाग हो गए, 1 2 3, 2 भाग तो ऊपर रह गए और एक भाग हमारे हाथ में आ गया, वही क्या है, शंकु है। तो इसका सूत्र भी इसी प्रकार आप याद कर लेंगे। जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। अभी इससे पहले लिखा था अपन ने, क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये कितना आ गया हमारे पास, तो एक ही हाथ में आया, वही शंकु बनाया, तो इसका 1/3 हो गया। क्या हो गया, ये 1/3 हो गया। तो इस तरह से हमारा शंकु का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये जो ऊंचाई है इसकी शंकु की, ये आपकी इसकी ऊंचाई है, इसे एच कहते हैं। और ये जो त्रिज्या है, ये शंकु की आधार की त्रिज्या को हम आर कहते हैं। और ये जो इस प्रकार आपको तिरछी ऊंचाई दिख रही है, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, या एल से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। तो केवल अब इसके अंदर कितने भाग हो गए, एक भाग तो आपका वक्र पृष्ठ हो गया और एक नीचे से आपका एक वृत्त हो गया। तो केवल अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तो केवल ये 1 नंबर वाला काम में आएगा और ये नीचे वाला आ गया 2 भाग हो गए इसके। एक भाग का सूत्र क्या हो गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। क्या हो गया, पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पर एच काम में नहीं आता है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई काम में आती है। चलिए, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है शंकु का, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए ऊपर के अंदर नीचे वाला जोड़ दें, नीचे वाला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो हम जोड़ देते हैं, पाई आर एल में हमने जोड़ दिया पाई आर स्क्वायर, तो अंदर से कॉमन आ जाएगा पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उतार लीजिए इसे, तीनों ही आपके सूत्र। चलिए अगली आकृति आ जाती है हमारी, उसको घनाभ। ठीक है, घनाभ में जो है सबसे पहले आपको एक आयत बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एक आयत। तो आयत का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो सभी जानते हैं। इसी आयत के अंदर अपन एक आयत और बना देते हैं समान नाप का। ये क्या बन जाएगा, एक इसके जो कोने हैं इसको हम मिला देते हैं ऐसे, ये क्या बन गया, एक घनाभ। तो यहां देखिए क्या बनाया था हमने, एक आयत बनाया था। उसको अगर आप ऐसे एच ऊंचाई तक अगर आप खींच लें, ये देखिए ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये एच ऊंचाई तक अगर आपने इसको खींच लिया तो ये बन गया एक घनाभ। यानी एक आयत को अगर आप खींच लें तो वो क्या बना देगा, घनाभ बना देगा। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन एल इंटू बी को लंबाई इंटू चौड़ाई, इसके क्षेत्रफल को आपने ऊपर खींचा है तो एच ऊंचाई तक खींचा है, इसलिए इंटू क्या हो जाएगा, एच। तो बेलन घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ एल क्या है, लेंथ, बी क्या है, ब्रेथ और एच क्या है, हाइट। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इससे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार आपको आयतन बन जाता है। अगला है इसका क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ अगर आप इसको घनाभ की आकृति है इसको समझेंगे। देखिए नीचे का और ऊपर का भाग है, इस कमरे को अगर आप देख लो तो ऊपर और नीचे का भाग सेम है, आगे और पीछे का भाग सेम है, और ये अपने सामने और इसके पीछे ये दोनों आकृतियां सेम है। तो हम इन सारी आकृतियों का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट में जो आ रहा है ये क्या है, बी इंटू एच, एल इंटू एच। ये कितनी बार है, 2 बार है, एक आगे एक पीछे। चलिए साइड की बात करो, बी इंटू एच और बी इंटू एच 2 बार है, तो प्लस 2 बार बी इंटू एच। इसके अलावा ऊपर की और नीचे की दोनों सेम है, तो ऊपर वाली क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 बार लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई ऊपर वाली भी, लंबाई इंटू चौड़ाई नीचे वाली, सेम हो गई। तो यहाँ से देखिए 2 सभी में आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी।
इस प्रकार से ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है घनाभ का। अच्छा, इसके अलावा प्रश्न आता है चारों दीवारों, क्या आता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का मतलब क्या हो गया, ऊपर की छत नहीं है और नीचे का फर्श नहीं है। तो एक तरह से हम देखें कि अगर ये आयत है, इसका जो केवल परिधि यानी केवल परिमाप को अगर आप ऊपर खींच लें तो चारों दीवारें बन जाएगी। तो इसकी परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2 इंटू L प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको अगर आपने ऊंचाई तक खींच लिया, H ऊंचाई तक आप इसको खींच लो, तो ये क्या बन जाएगा, एक घनाभ की चारों दीवारों बन जाएगी। तो इंटू आप H और कर लीजिए। तो चारों दीवारों का सूत्र क्या हो जाएगा, परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप का सूत्र भी आप, प्रश्न आता है परिमाप दिया है और ऊंचाई दी है और चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, तो इसमें यह सूत्र काम में आता है। उतार लीजिए सभी।